Hello everyone, how are you? I think uh, everybody is doing good और दिवाली का सीज़न ख़त्म हो चुका है एंड वी आर ऑल बैक टू वर्क ट्यूसडे और या थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है इसलिए तबीयत थोड़ा ख़राब हो रही थी एनीवे सो आज ना मेरा रीडिंग करने का मन हो रहा है फॉर माय डिवाइन फैमिली recently I don't know recently I got some news um, related to you know my close friends जिनमें कुछ divine feminine have I've heard and got news uh, regarding the challenges that they had faced और सेम challenges and सेम इवेंट हुए हैं दो तीन लोगों के साथ जिनको मैं जानती हूँ और ये सारी न्यूज़ मुझे एक ही हफ्ते के अंदर पता चली है तो मुझे अंदर से मन हो रहा है कि मैं मतलब कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए रीडिंग करूँ मे बी वो लोग बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से जा रहे हैं मे बी बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से जा रहे हैं ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन कुछ भी हो सकती है मे बी यू नो प्रेगनेंसी रिलेटेड और यू नो आई थिंक सेपरेशन हो सकता है और या सेपरेशन एज इन मैरिड वुमेन का सेपरेशन हो सकता है मैरिड फेमिनिन का सेपरेशन से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है या फिर आपका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था उसमें सेपरेशन से रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती है तो आई एम हैविंग दिस फीलिंग कि जो जिनकी आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो डिवाइन फेमिनिन लाइक दे आर गोइंग टू अ वेरी रफ पैच लाइक लाइफ चेंजिंग जो होता है ना ऐसी किसी सिचुएशन से जा रही हैं वो सो मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग करूँगी बिकॉज लॉन्ग रीडिंग तो अभी नहीं कर पाऊँगी मैं आई एम ऑल्सो हैविंग फीवर एंड ऑल दैट तो मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग करूँगी एंड लेट्स सी सबसे पहले ये देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है मेरी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए और प्लीज़ जिनसे ये रेजोनेट करे वो गाइडेंस के तौर पे इस रीडिंग को ले सकते हैं और ये रीडिंग सबके लिए नहीं होगी तो प्लीज़ यूज़ योर डिसर्नमेंट एंड अकॉर्डिंगली ही आप एक्ट करें कि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे ही रेजोनेट करें कैसी हो सकती दिवाली आई होप मज़ा ही आया होगा दिवाली में सबको मज़ा ही आता है ना we are back again मैं मेनली रीडिंग इसलिए कर रही हूँ बिकॉज लाइक जैसे कि मैं बता रही हूँ मुझे वैसी एनर्जीज फील हो रही हैं कि वो बहुत पेनफुल सिचुएशन जा रही है जिन्हें वो कुछ किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते चाहे वो उनके खुद के यू नो खुद के फैमिली मेम्बर से क्यों नहीं है वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं उनका पेन तो मुझे वैसे फीलिंग आ रही है तो बेसिकली मैं यहाँ पे अभी तो करंट एनर्जी देख रही हूँ और मेरा मेन फोकस है कि गाइडेंस क्या होगी तो मैं आज डिवाइन फेमिनिन वाला जो ऑरेकल है मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसके थ्रू आप लोगों के लिए पास निकालूँगी पहले पैरों से थोड़ा सा ये देख लेते हैं
बॉटम, ये देखिए ये तीनों कार्ड हैं, फैमिली, बहुत ही मिसिंग एनर्जी एंड लॉट ऑफ अनकंडीशनल लव के कार्ड्स आए हैं बॉटम में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा अपने माइंड में फ्रेम कर लेती हूँ, मुझे बताना कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, डबल। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन्स है, कुछ ऐसा हुआ है ना, कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर वो हो गई हैं, कैसे कहते हैं, कुछ स्टिर हुआ है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, है ना। और वो जो इवेंट है वो हो चुका है। जैसे मैं कह रही थी ना कि मेरे को ऐसी कोई वाइब आ रही है जैसे कि कुछ डिवाइन फेमिनिन के साथ कुछ बहुत चीज़ें घट चुकी हैं और अभी उनकी एनर्जी वो चीज़ें हो चुकी हैं, बट अभी वो उस एनर्जी में है जहाँ पे वो जो पास्ट में जो हुआ है उसमें खोई हुई हैं वो। ठीक है, जो इवेंट होना था वो हो चुका है जिसकी वजह से आप पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो जो पास में हो चुका है आपने उसको बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख लिया है ना। और आप अपनी ये सिचुएशन, जैसे कि मैं कार्ड भी ऐसे आया है देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप वो चीज़ें किसी को समझा नहीं पा रहे हो, है ना, और आप वो चीज़ें अपने तक ही रख रहे हो। तो जो आप लोगों को बता रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने सारी चीज़ें हिडन की हुई है, बट आपको पता है कि उसको बताने का वो उस चीज़ को फील भी नहीं कर सकते हैं मे बी। तो यस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी किसी को पता नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें आपने अपने पास छुपा के रखी हैं। मतलब आप बता नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, नहीं आप उसके बारे में बात करना चाहते हो, आप बस अपने तक ही उस चीज़ों को रखना चाहते हो और आपने उसको बहुत डियरली अपने उस पर होल्ड किया हुआ है। और आप बिल्कुल अभी अकेले में रहना चाहते हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, बहुत सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, है ना, चीज़ों को बहुत एनालाइज भी कर रहे हो और बार बार रिपीटेटिवली चीज़ों को सोच रहे हो। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी फेमिनिन नहीं है जो वीक है, मतलब सॉरी, वीक वीक तो क्या होता है, सबका अपना अपना नेचर होता है, हम सभी पहले वीक होते हैं फिर धीरे धीरे हम स्ट्रांग होते हैं। बट राइट नाउ जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो लाइफ के वो ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंसेस से जा चुके होंगे। अब एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके होते हैं, हम करियर वाइज जा गए होते हैं स्ट्रगल से, हम एक रिलेशनशिप वाइज गए होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो अभी स्टेज है, जो जो अभी की मेरी डिवाइन फेमिनिन जो स्टेज में है वो है उनके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि तो वो अभी काफ़ी स्ट्रांग है, बट इतना स्ट्रांग होने के बाद भी इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अंदर से अकेली हो चुकी हैं बिल्कुल, वो अपने को कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। हो सकता है कुछ लोग ना डिप्रेशन में भी जा रहे हों, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास आसपास लोग नहीं हैं, आपके पास सब हैं, आपके आसपास सारे सपोर्टर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए। डिप्रेशन, मुझे डिप्रेशन भी लग रहा है क्योंकि आप बिल्कुल कुछ नहीं करना चाह रहे हो इस टाइम पे, बस अपने आप में रहना चाह रहे हो, है ना। और जो भी सिचुएशन हुई है उसमें आपने आपने बहुत केयरफुली चले हो उस सिचुएशन में, जो सिचुएशन पास में हो चुकी है ना उसमें आपने बहुत केयरफुली चले हो, आपने बहुत ध्यान रखा है। अब हो सकता है जैसे कि अब मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, मैरिड रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आपने इस मैरिज में बहुत ध्यान से चले हों, इक्वल गिव एंड टेक किया हो, सब चीज़ों का ध्यान रखा हो, बट फिर भी ये मैरिज आपकी ख़त्म हो रही है ना। और सिमिलरली या फिर आपने जैसे कि आप मॉम बनने वाले होंगे, है ना, आपने बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखा, मतलब जो प्रेगनेंसी थी, तो हो सकता है कि कुछ मिसहैपनिंग हुई हो, मतलब जो भी सिचुएशन हुई है उसमें मैंने बहुत ध्यान रखा है, हर चीज़ का बैलेंस बना के रखने की कोशिश की है, बट स्टिल जो है चीज़ें हुई हैं कुछ नेगेटिव, बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ें हुई हैं। और क्योंकि जैसे कि बॉटम अटैक में वो आया था ना, एस ऑफ कप्स, सिक्स कप्स और 10 ऑफ कप्स, है ना, तो ये सारे आपके इमोशनल फैक्टर्स हैं। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी लॉस हो रहा है या फिर करियर में लॉस हो रहा है, ये सारे के सारे आपके इमोशनल लॉस है और वो भी फैमिली से रिलेटेड लॉस है ना।
अनकंडीशनल लव। तो एक मिनट में डबल बोलने से चेक करती हूँ। इस टाइम पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो चुकी है।